संसार एक बाजार है। इसमें दो बहकाने वाले हैं। एक तो स्वाद रूपी ठग और दूसरा माया रूपी ठग। वो अपने रूप, हाव भाव आदि प्रलोभनों द्वारा जीवों को फंसाने वाला है। लोगों को लुभाने में लगा रहता है, जिससे बेचारा ग्राहक ठगा जाता है और उसके आकर्षण में फंस जाता है। पाप रूपी माया इस संसार में फंदा लिए बैठी है। सारे लोग उसी पाश में फंस गए। अद्भुत पाप में फंसाने वाली है। लोगों को नाना प्रकार की लालसाओं में आकृष्ट कर रखा है। माया अपनी मोहक शक्ति से विषयों की ओर आकृष्ट करती है। विचित्र आकर्षण शक्ति होने के कारण श्रेष्ठ ज्ञानी भी उससे मोहित हो जाते हैं। वो आकर्षण के बाणों का तीव्र प्रहार करती है। भागने पर छुटकारा नहीं मिलता, जिससे जीव विषयों को मधुर समझकर उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। माया ऐसी मोहनी है जो अनुनय विनय करने पर हाथ में नहीं आती। जो व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होता है वो उसी के वश में हो जाता है। प्राणी का आवागमन होता रहता है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, बार बार मरता है, बार बार जीता है। किंतु शरीर छोड़ने के साथ माया की आकर्षण शक्ति का अंत नहीं होता। माया का इंद्रजाल वैसा ही है जैसे बेली का आंगन में होना और उसका फल आकाश में होना। अनब्याही गाय का दूध, खरगोश का सींग, बांझ स्त्री के पुत्र का खेलना मन की लिप्सा का अंत नहीं होता। माया एक त्रिगुणात्मक वृक्ष है। दुख और संताप इसकी दो शाखाएं हैं। सामान्य वृक्ष की विशेषता होती है कि उसकी छाया में शीतलता प्राप्त होती है, किंतु माया ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इससे स्वप्न में भी शीतलता प्राप्त नहीं हो सकती। माया के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति जीवन के माधुर्य का अनुभव नहीं कर सकता। माया एक भयंकर पिशाचिनी है जो सबको खा जाती है। माया में विचित्र मोहक शक्ति है, जिसके कारण लोक में अज्ञान का अंधकार छा जाता है। मनुष्य तृष्णा के फंदे में ऐसा फंसा रहता है कि वो प्रयत्न करने पर, समझाने बुझाने पर कुछ समय के लिए क्षीण भले ही हो जाए, किंतु सर्वथा विनष्ट नहीं होती। वो मनुष्य की अवचेतना में वासना के रूप में विद्यमान रहती है। कनक और कामनी रूपी माया की ज्वाला में सारा संसार चल रहा है। जो रुई आग में लिपटी हो, उसे भस्म होने से कोई कैसे बचा सकता है? उसी प्रकार माया के वशीभूत व्यक्ति आग में लिपटी हुई रुई के समान है। माया ऐसी विचित्र बेली है कि इसको जितना काटा जाए वो उतनी ही हरी भरी तथा पल्लवित हो उठती है, और यदि इसको भक्ति अथवा ज्ञान रूपी सुधारस में सींचा जाए तो मुरझा जाती है। माया रूपी बेल कड़वी होती है, इसका फल भी कड़वा होता है। माया मिलने के लिए कितनी भी उत्सुक हो, वो वश में करने के लिए चाहे जितने प्रलोभन क्यों न दे, उससे नहीं मिलना चाहिए, उसके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। उसने नारद जैसे श्रेष्ठ मुनि को भी नहीं छोड़ा। उसका विश्वास कौन कर सकता है? सुकृत रूपी धन का संचय करो जो भावी जीवन में काम आए। ऐसे पुण्य कर्मों का संचय करो जो तुम्हारे भावी जीवन में शुभ फल दे। लोग सांसारिक धन संचय में लगे रहते हैं। प्राण निकलते समय कोई भी सिर पर धन की गठरी ले जाते हुए नहीं देखा गया, किंतु सत्कर्म रूपी धन ऐसा है जो मनुष्य के साथ जाता है, और लोग ऐसे मनुष्य को हमेशा याद रखते हैं।